Hi everyone, नमस्कार, सलाम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो सुबह का टाइम हो रहा है और आज जल्दी नहाना धोना मैंने अपना निपटा लिया था। फ़िलहाल मैं यहाँ पे सुबह वॉल्व खोलने आई थी, बाहर की तरफ मेरा वॉल्व लगा हुआ है। फ्रेश सप्लाई का पानी आता है तो वो वॉल्व मुझे बाहर से खोलना पड़ता है। हर दूसरे दिन मैं करती हूँ ये काम। फिर ऊपर जो मेरा टैंक है वो रिफ़िल हो जाता है, उसके बाद मैं वो वॉल्व बंद कर देती हूँ। यहाँ पे मैं अपने प्लांट्स को भी देख रही थी। बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिकनेस की वजह से मैं प्लांट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी। इधर वाले मनी प्लांट थोड़ा सा सूख भी गए थे, तो वाटरिंग भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं कर पाई थी। तो मैं देख रही थी कि कितने प्लांट्स मेरे मुरझा गए हैं, किस में लीव्स कम हो गई हैं, और साथ ही मैं पी रही हूँ गर्म पानी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में सीधा, और अभी कोई भी जागे हुए नहीं है, बच्चे भी सो रहे हैं और हस्बैंड भी सो रहे हैं। तो मैंने सोचा चाय पीने से पहले का जो टाइम है मैं थोड़ा सा मैं कुछ काम कर लूँ किचन में। तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। तो एक बोल लिया है मैंने और उसमें मैं सूजी डाल रही हूँ। 1.5 कप के अराउंड मैं सूजी ले रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज इडली, रवा इडली, और उसके साथ बनाऊँगी मैं बहुत टेस्टी सी दाल सांभर। रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। 1.5 कप मैंने यहाँ पे सूजी ली है। ये मेरे पास नॉर्मल वाली सूजी है, जिससे हलवा भी बना सकते हैं और इडली भी। फाइन कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं है। और 1 ही कप मैं डाल रही हूँ इसमें दही। ये होममेड नहीं है, मैंने बाज़ार से लिया था, तो मैं एक दिन पहले ही ला करके रख लिया था दही को। वैसे भी विंटर्स में दही जमाना तो इट्स टू डिफ़िकल्ट, इतनी जल्दी जमती भी नहीं है। या तो उसको बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह पे रखो, तब जा कर के वो 1 या 2 दिन में ही जम पाती है ठीक से, और उसका उतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता। तो मैं जब कभी भी अभी विंटर्स में दही लाने का मन करता है तो मैं इसी तरीके से ले आती हूँ। दही खा नहीं रहे हैं हम लोग, लेकिन मैं रेसिपीज़ वगैरह में थोड़ा बहुत मैं यूज़ कर रही हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने दही और हल्का सा पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं, ताकि लम्स जो हैं वो निकल जाएं। और इसके अलावा मैं अभी इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मिक्स करके मैंने अच्छे से इसको ढक करके रख दूँगी। तो मेन मोटिव क्या है, इसको सोक करना है कुछ देर के लिए सूजी को, ताकि अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पे मेरे पास है कुछ वेजिटेबल्स। ये है एक मूली, और इसमें से सिर्फ आधी मूली ही मैं सांभर के अंदर डालने वाली हूँ। 2 कैरेट्स हैं और ये कुछ बीन्स हैं, और ये है कद्दू लंबा वाला जो होता है ना, इसमें से थोड़ा सा ही मैं डालूँगी। और ये स्प्रिंग अनियंस हैं, इसमें से भी मैं थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन जो है दाल सांभर में यूज़ करने वाली हूँ। तो ये वाली वेजिटेबल्स जाएंगी सांभर के अंदर। मेरे पास फ्रोज़न मटर नहीं थी उस दिन, तो वो मैंने नहीं डाली थी। उसके अलावा ये कुछ तैयारियां हैं मैंने करके रखी थी। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स कट करके रख ली हैं जिस तरीके से सांभर में एग्जैक्टली होती हैं, और आधा कप फ्रोज़न कॉर्न्स भी मैंने ले लिया था। मेरे हस्बैंड को कॉर्न्स जो है सांभर में बहुत पसंद है। और इस तरीके से मैंने सारा का सारा जो है सब्जियों को लेंथ वाइज काट लिया था। बहुत छोटी छोटी पीसेस नहीं काटने हैं, थोड़ा सा बड़े बड़े ही रखने हैं। और यहाँ पे मैंने दाल को भी सोक करके रख दिया था। ये मैंने अर्ली मॉर्निंग ही कर दिया था जब मैं उठी थी, दाल को भिगोने का काम। तो इसमें है 1 लैडल मसूर की दाल, मलका मसूर जो होती है लाल वाली, और 1 लैडल है तूर दाल, अरहर की दाल जो होती है। तो इसी से मैं बनाऊंगी सांभर। और ये 2-3 चम्मच के अराउंड मैंने टैमरिन पेस्ट लिया हुआ है। इसको मैंने थोड़ा सा लूपवॉर्म वाटर में डाल करके सोक कर दिया था। हरा धनिया काट लिया है, और साथ ही तड़के के लिए मुझे ये ड्राई रेड चिलीज चाहिए होंगी, ये भी मैंने निकाल ली थी। 2 ग्रीन चिली हैं, ये मैं डालूंगी उसके अंदर। तो जिसे ग्रीन चिली खानी होगी वो ये खा लेगा, और तड़के वाली जिसे खानी होगी तो वो तड़के वाली खा लेंगे। और साथ ही मैंने 2 स्मॉल साइज़ के अनियन थे बचे मेरे पास, और थोड़ा सा गार्लिक, ये मैं तड़के में यूज़ करने वाली हूँ। सांभर में वैसे जो स्मॉल वाली अनियन होती है ना, वो अगर आप ऐसे भी डाल दें 2 पीस करके तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। उसको सांभर अनियन ही बोलते हैं स्पेशली, तो वो सांभर के लिए यूज़ होती है। तो मेरे पास वो नहीं थी, तो मैं ये नॉर्मल वाली यूज़ कर रही हूँ। तो हस्बैंड जाग गए थे, तो चाय बनाने का काम कर लिया था मैंने। और साथ ही वहाँ पे मैं बच्चों को दूध बना के दूंगी, वो भी जाग जाएंगे। तो दूध उनको आजकल मैं प्लेन नहीं दे रही हूँ, इस तरीके से हल्की सी मैं पत्ती डाल देती हूँ और अदरक कूट करके डाल देती हूँ, तो दोनों बच्चे जो हैं ऐसे पी लेते हैं। प्लेन दूध थोड़ा अभी डॉक्टर ने मना किया हुआ है। और साथ ही कप में मेरी सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी थे, मैंने सिर्फ बॉइलिंग वाटर डाल दिया था इसके अंदर, और चाय भी मेरी बस रेडी है। तो बस चाय पीऊँगी और उसके बाद फटाफट से मैं बाकी काम करूँगी।
तो यहाँ पे चाय भी हो गई थी मेरी और साथ ही मैं गई थी दूध लेने भी, तो दूध भी मैं लेकर के आ गई हूँ। वहाँ पे आप देख सकते हैं दूध की बाल्टी रखी हुई है काउंटर टॉप के ऊपर। तो दूध भी मैं ले आई थी और अब मैं बाकी के काम निपटाऊंगी। आज की दिया बाती जो है हस्बैंड करेंगे, क्योंकि मंगलवार है आज, तो मंगलवार की जो दिया बाती होती है वो हस्बैंड ही करते हैं। हनुमान जी को तिलक लगाते हैं वो, तो बाकी के सारे काम नहीं करेंगे। बस नहाना धोना मैंने कर लिया था। और साथ ही मैं दिखाना चाह रही थी आपको ये मैनुअल चॉपर। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मेरा जो मैनुअल चॉपर है वो ख़राब हो गया था, उसका पुलिंग वायर जो होता है वो टूट गया था। तो मैंने ये मंगा लिया था बीच में, क्योंकि हस्बैंड को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, हम लोग भी बीमार थे, मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी, तो उनसे फटाफट कुछ भी चीज़ें हो नहीं पा रही थी। तो मैंने ये चॉपर जो है बाय किया था ऑनलाइन, तो उसी दौरान आया था ये 6 ब्लेड वाला है और 900 ml इसकी क्वांटिटी है, तो अच्छा खासा बड़े साइज़ का है। तो कभी कुछ ज़्यादा बनाना हो, तो जैसे वेजिटेबल्स चॉप करनी हो उपमा के लिए या फिर चीले बनाने के लिए या कुछ और चीज़ के लिए, तो ये बड़ी क्वांटिटी में चल जाता है। तो और कम क्वांटिटी में भी ये आराम से चल जाता है। तो काफ़ी कन्वीनियंट रहा ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैनुअल चॉपर। तो किचन में इट्स लाइक लाइफ सेवर, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है इस पे काम करना, फटाफट सारी चीज़ें हो जाती हैं। और बीच में बेटा भी आया था, तो वो पूछ रहा था मुझसे कि मम्मी क्या बन रहा है आज ब्रेकफास्ट में। तो मैं उसको दिखा रही थी कि पीली वाली दाल बन रही है। सांभर बोलूँगी तो वो कभी खाएगा ही नहीं, तो बस पीली वाली दाल बोल करके मैं उसको खिला देती हूँ। उसका काम है आजकल ना, वो तीनों टाइम आप पूछता है मुझसे आकर के कि मम्मी खाने में क्या बन रहा है, खाने में क्या बन रहा है। तो बस वही बता रही थी मैं उसे। तो यहाँ पे मैं सांभर की तैयारी कर रही हूँ। प्रेशर कुकर लिया है मैंने और उसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल, और मैंने डायरेक्टली ही इसके अंदर अनियन जो चॉप किए थे मैंने, अनियन और गार्लिक, वो डाल दिया है। जीरा वगैरह मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। हींग तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं थी, तो मैंने सामान ऑर्डर किया था जियो मार्ट से, तो वो मुझे शाम तक शायद रिसीव हो जाएगा। तो और जो तड़के में मैं डालूँगी वो मैं राई का तड़का लगाऊंगी अलग से, वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली अनियन और गार्लिक जो है वो डाल दिया है, साथ में ग्रीन चिली डाल दी है। अच्छे से भून लूँगी इसको। उसके बाद जितनी भी वेजिटेबल्स मैंने काट करके रखी है मैं इसमें डाल दूँगी। और मूली को थोड़ा सा मैंने लंबा ही काटा था, वो इसमें मूली जो है लंबी लंबी अच्छी लगती है। आपके पास ड्रम स्टिक्स हो वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। ड्रम स्टिक का भी सांभर में एक अलग सा टेस्ट आता है। और दाल सांभर एक ऐसी चीज़ है कि आपके घर में कोई भी सब्जी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। गोभी भी आप डाल सकते हैं, पत्ता गोभी आप डाल सकते हैं, और भी कोई वेजिटेबल हो सिर्फ बैंगन को छोड़ करके, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं, और साथ ही जो रूटीन के मसाले हैं वो आधा चम्मच डाल रही हूँ सब कुछ। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर ये भी मैंने डाल दिया था। थोड़ा सा गरम मसाला मैं डाल रही हूँ, और इसमें कोई भी मसाले मैं यूज़ नहीं करूँगी, और बहुत ही लेस ऑयल में 1 पॉट ये सांभर बन के तैयार होगी। बहुत ही टेस्टी लगती है। विंटर्स में तो वैसे भी इतनी सारी फ्रेश सब्जियां मार्केट में देखने के लिए मिलती हैं, तो मन करता है कि बस वेजिटेबल्स ही मिल जाए खाने के लिए। तो इस तरीके से मैं बना के कभी कभी बच्चों को देती हूँ। हस्बैंड को तो सांभर बहुत ही पसंद है, वो तो बहुत खुश हो जाते हैं जिस दिन मैं बोलती हूँ मैंने सांभर बनाई है आज। तो ये विंटर्स की जो है पहली सांभर है। दाल इसमें मैंने डाल दी है, और जो पानी की कंसिस्टेंसी है वो आपको इसमें देखनी है कि आप किस तरीके की दाल खाना पसंद करते हैं, थिक खाते हैं या फिर रनी खाते हैं। लेकिन जो सांभर होती है वो थोड़ा सा रनी ही होती है, थिक नहीं होती बिल्कुल भी। तो मैं पानी यहाँ पे उसी तरीके से डाल रही हूँ। बस अब लिड लगा करके इसको 2-3 विसल मैं दूंगी, तब तक ये बन करके तैयार हो जाएगी। साथ ही मैं दूसरी तरफ देख रही हूँ मेरा जो बैटर है इडली का, वो भी अच्छे से फूल गया है, सूजी अच्छे से फूल गई है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, और ये थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें बेकिंग सोडा। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है। तो मैं बस वही डाल रही हूँ 1 चुटकी, और थोड़ा सा और पानी डाल करके अब मैं इसे थोड़ा सा लूज़ कर लूँगी। अच्छे से मिक्स कर लूँगी, तो जो सोक करने के टाइम पे कुछ लम्स बने होंगे तो वो मैं निकाल लूँगी इसमें से।
इडली और सांभर बहुत ही अच्छी ब्रेकफास्ट रेसिपी है, बहुत ही अच्छी लंच रेसिपी है और बहुत ही अच्छी डिनर रेसिपी भी है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप कभी भी बना के खा सकते हैं और सर्दियों में तो मस्ट ट्राई है। गर्मा गर्म सांभर मिल जाए खाने के लिए तो कहने ही क्या है। तो ये मेरा मोल्ड है इडली का, सांचा जिसे बोलते हैं। तो ये मेरा वैसे तो 3 प्लेट वाला है, लेकिन 4 प्लेट वाला है सॉरी, मैं लेकिन 3 ही प्लेट इसमें फिल करती हूँ। नीचे वाली जो प्लेट है मेरी, उसमें पानी भर जाने के कारण से मैं उसको यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी प्लेट्स में जो है वो ऑयल लगा लिया था। हल्का हल्का ही लगा रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। वैसे मैं घी लगाती हूँ इसमें, लेकिन घी अभी क्योंकि हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोल्ड की वजह से गला भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद में सारे के सारे जितने भी कैविटीज़ हैं ये इसमें बैटर को डाल दूँगी। 1-1.5 चम्मच के अराउंड में ही मैं सारे की सारी जो कैविटीज़ हैं ये फिल कर दूँगी। इस बैटर में आप अलग से तड़का भी यूज़ कर सकते हैं, जो चना दाल और जीरे का जो तड़का होता है या राई का तड़का, या उसमें जो करी लीव्स डालते हैं उसका तड़का डाल करके भी आप इसमें डाल के और फिर इडली बना सकते हैं, तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे प्लेन ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे तो सांभर के साथ खानी है। तो इस तरीके से मैंने स्टैंड को अलाइन कर दिया है और वहाँ पे मैंने पानी को बॉईल होने रख दिया था गैस पे पहले से ही, तो ये अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मैं स्टैंड को इसमें स्टैंड करा दूँगी और उसके बाद इसको लिड लगा करके बनने के लिए छोड़ दूँगी। 10-15 मिनट में ये वाला जो बैच है मेरा बन करके रेडी होगा। तो जैसे ये बन करके रेडी होगा मैं दूसरा बैच इसमें लगा दूँगी। कुछ ही देर बाद मैंने चेक किया था, तो देखिए मैंने फोक से टेस्ट कर लिया था। अब चिपक नहीं रही है, ये चिपक नहीं रही है तो इसका मतलब ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो गई है। अब मैं स्टैंड जो है निकाल लूँगी बाहर और गैस को कम करके मैं ये जो इडली की जो प्लेट्स हैं इनको अलग अलग कर दूँगी ताकि स्टीम अच्छे से निकल जाए। और हल्का सा स्क्रैप करने के बाद ये जो है इडली बाहर आ जाती है तुरंत कैविटीज से। गरम गरम में ना करें क्योंकि गरम में चिपकी रहती है वो नीचे, अगर आप उसको स्क्रैप करेंगे तो वो सारी की सारी ख़राब हो जाती है फिर। उधर हमारी सांभर का जो प्रेशर था वो भी डाउन हो गया है और मैंने चेक कर लिया था और ये बिल्कुल बढ़िया कंसिस्टेंसी की बनी है, ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा ही पतली है। तो यहाँ पे अब मैं इसमें टैमरिंड पेस्ट डाल रही हूँ। ये वाला जो टैमरिंड पेस्ट है ये स्टोर बॉट है, मैंने इसी तरीके का पेस्ट ये लिया था पूरा पैकेट 1 kg का लास्ट ईयर और मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। तो जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है मैं उसमें से निकाल लेती हूँ। ये बहुत खट्टा नहीं है, बहुत ही कम इसमें खटास आती है, तो मैं यही यूज़ कर रही थी। उसके बाद अपना सांभर को हम फाइनल टच देंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है तड़का पैन में और डाली है उसमें राई डालने के बाद उसमें डाल रही हूँ मैं रेड चिलीज़, ये सूखी लाल मिर्च है, और उसके बाद थोड़े से करी लीव्स डाल करके बस अब कुछ ही सेकंड्स में लगते हैं इसको तड़के को बनने में और फटाफट से मैं इसको तड़के को उसमें डाल दूंगी। और ये वाला तड़का जब लगता है सांभर में तो इतनी अच्छी खुशबू आती है राई की कि बस पूछिए ही मत। तो ये वाला तड़का लगाना भी ज़रूरी है सांभर में, अदरवाइज़ वो टेस्ट नहीं आता बिल्कुल जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है सांभर का। हरा धनिया मैंने डाल दिया है इसके अंदर। हरा धनिया ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कसूरी मेथी ना डालें इसके अंदर, तो वो बिल्कुल टेस्ट चेंज कर देती है। तो बहुत सारी चीज़ों में कसूरी मेथी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पे मेरी प्लेट्स में इडली जो है अच्छे से ठंडी हो गई थी और मैंने हल्का हल्का स्क्रैप किया था बस इसको और निकाल दिया था। और साथ ही मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इनको हॉट केस के अंदर। हॉट केस को बंद करके रख दूँगी तो काफ़ी देर तक ये इसी तरीके से गर्म रहेंगी, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा गरम गरम ही दूंगी मैं, ठंडी बिल्कुल नहीं दूंगी। एक तो सूजी है, ऊपर से ठंडी इडली नुकसान ही करेगी। अभी थोड़ा सा ट्रीटमेंट चल ही रहा है डॉक्टर का, दवाइयाँ भी चली रही हैं, तो बस गरम गरम ही मैंने सबको सर्व कर दिया था। तो फर्स्ट बैच मेरा तैयार हो गया था, तो उन्हीं प्लेट्स में हल्का हल्का ऑयल लगा करके मैंने सेकेंड बैच भी यहाँ पे बनने रख दिया है। उसके बाद मैं
बस हस्बैंड आ ही गए थे दिया बाती करके, तो मैं उनके लिए प्लेट सर्व कर रही थी। तो इडली लगा दी है मैंने उनकी प्लेट में, और यहाँ पे मैं उनकी बोल में सांभर भी डाल रही हूँ। इवन दो ये जो बोल है उनके लिए थोड़ा छोटा ही पड़ा उन्होंने दोबारा लिया था, बट इसी तरीके से मैंने उनको भी फ़िलहाल सर्व कर दिया था। और ये देखिए टेस्टी सा सांभर और इडली हमारी रेडी है। और ये है मेरा बोल, मैंने नीचे इडली को प्लेस किया था और उसके ऊपर सांभर डाली थी। मुझे इसी तरीके से खाना पसंद है, तो बस स्पून लेकर के बस धीरे धीरे सांभर पीते रहो और खाते रहो। सो टेस्टी, सो डिलीशियस। विंटर्स में तो ये मिल ही जाए तो क्या ही कहना। और साथ ही ये है एक सरप्राइज़ गिफ्ट जो मुझे हस्बैंड से मिला है। मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा दूँ। ये मुझे लास्ट वीक ही मिल गया था, बट मैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर पाई थी। तो मैं खोल के देख लिया था एक बारी मैंने कि टूटा फूटा ना हो, तो बस उसके बाद मैंने इसको रीपैक कर दिया था। अब आपको दिखा रही हूँ मैं कि एग्जैक्टली मुझे क्या मिला है गिफ्ट में। तो ये देखिए, ये है एक एडजस्टेबल पोर्टेबल ट्राइपॉड, और ये काफ़ी कन्वीनियंट है। मतलब मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत थी। पता नहीं हस्बैंड ने शायद नोटिस किया होगा कि इसको प्रॉब्लम हो रही है। मेरे पास है एक ट्राइपॉड, वो थोड़ा बड़ा है, तो वो मेरे को कन्वीनियंट क्यों नहीं लग रहा था वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं ये दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके का है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कन्वीनियंट ये वाला ट्राइपॉड है, छोटा भी है। और इसके साथ ये अटैचमेंट जो है यहाँ पे ऊपर फिक्स हो जाता है। इसमें आपका मोबाइल लग जाता है। ये मोबाइल होल्डर है या फिर कैमरा होल्डर आप इसको बोल दें, इसी में फिक्स होता है कैमरा और मोबाइल। फ़िलहाल तो मैं तो मोबाइल ही फिक्स करती हूँ, जिनके पास कैमरा है वो कैमरा फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से ये इसके जो तीनों लेग्स हैं वो इस तरीके से ओपन हो जाते हैं। हेड इस तरीके से ऐसा मूव होता है। जो ये हैंडल आप देख रहे हैं, ये हैंडल कम एक एडजस्टेबल स्क्रू है जहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाले स्क्रू से इस तरीके से आप ऊपर नीचे इसको रोटेट कर सकते हैं अपने फ़ोन को, जिस तरीके से भी आपको वीडियो बनानी है। और ये सेकेंड वाले स्क्रू से जो है आप राइट और लेफ़्ट को मूव करा सकते हैं इस ट्राइपॉड को। और ये जो हाथ में स्टैंड है मेरा, वो भी एक स्क्रू है क्योंकि, तो उससे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है आपका मोबाइल रोटेट हो जाएगा। उसके अलावा ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से करके, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जो आपका ये होल्डर है ऊपर वाला, ये रोटेट हो जाएगा। और इसको आप कस दें, जिस भी एंगल में आप इसको फिक्स कर रहे हैं वहाँ पे करके आप इसको फिर से घुमा दें तो ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। उसके बाद इजीली आप अपनी जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये जो नीचे वाला स्क्रू है, इससे इसका जो हेड है वो ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब छोटा और बड़ा हो जाता है। नीचे वाला पोर्शन अगर आप ना भी करें बड़ा, तो ऊपर वाले पोर्शन को आप बड़ा कर लें, तो नीचे जो स्पेस है वो उतना ही उतना रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक लेवलर दिया हुआ है, जो ग्रीन कलर का कैप्सूल टाइप आपको दिख रहा है ना, ये लेवलर है। तो आपका फ़ोन लेवल पे है या नहीं है, किस तरीके से है, वो ये शो करेगा। उसके अलावा नीचे की तरफ ये लॉक्स लगे हुए हैं, इसमें 3। तो ये तीनों लॉक्स में जो है इसके जो लेग्स हैं ये एक्सटेंड हो जाते हैं नीचे से। तो ये हर तरीके का काम करता है, मल्टी फंक्शनल है ये। अगर आप इसको छोटा रखना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप इसको छोटा रखें। अगर आप इसको बड़ा रखना चाहते हैं, सिटिंग वीडियोस बना रहे हैं या स्टैंडिंग वीडियोस बना रहे हैं, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से। तो ये देखिए, लॉक्स को आप खोलेंगे तो ये बड़े हो जाते हैं, लेग्स इसके एक्सटेंड हो जाते हैं। और अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो फिर से इसकी रॉड को अंदर करके इनको लॉक कर दें तो ये वहीं के वहीं फिक्स हो जाते हैं। तो इसीलिए ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो बड़ा वाला क्यों कन्वीनियंट नहीं था मेरे लिए, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको वहाँ किचन में भी फिक्स करके देखा था, तो ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आया था। इससे मैंने 2-3 वीडियो भी शूट कर ली थी, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। प्राइस भी रीज़नेबल है। इसका ब्रांड मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, मैंने एक्चुअली ऑनलाइन भी चेक नहीं किया था। ये आया है फ्लिपकार्ट से, मेरे हस्बैंड ने बाय किया था। सो इसका जो भी ब्रांड होगा मैं आपको दिखा दूँगी, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो ले लें।
एक बार चेकआउट ज़रूर कर लें। तो ये क्यों कन्वीनियंट है मेरे लिए, तो यहाँ पे देखिए काउंटर टॉप पे कितना कम स्पेस इसने लिया है। तो बहुत सारी जगह मुझे जो है काम करने के लिए मिल जाती है, इतने कम स्पेस में ये आ जाता है और वहीं के वहीं आप अपना मोबाइल कैमरा को डाल करके और रिकॉर्ड कर लें। वर्सेस मेरे पास जो ऑलरेडी था वो स्पेस काफ़ी लेता है नीचे से, उसका जो एरिया है लेग्स का वो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे कई बार बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी कि ये इतना ज़्यादा स्पेस लेता है, तो मुझे पहले सब कुछ हटाना पड़ता था, उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करती थी। और दूसरी चीज़ की एंगल को सेट करने के लिए मुझे इसकी इतनी ज़्यादा लेंथ करनी पड़ती थी, आप देख रहे हैं ना ऊपर तक, तो ये करनी पड़ती थी। तो मेरा ना हाथ वहाँ तक जाता ही था, ऑन ऑफ नहीं हो पाता था। तो वो करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच डियर हस्बैंड, इतना अच्छा गिफ्ट मुझे देने के लिए। सो काफ़ी अच्छा लगा, मैंने कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड करी थी उससे, तो बहुत ही अच्छा है। सो यहाँ पे है शाम हो रही है, अभी ये क्लिप शाम की है। जो दिन के बर्तन थे वो मैं क्लीन कर रही थी, यहाँ पे कुछ 2-1 काम थे वो मैंने निपटा दिए थे। और ये जो इडली का स्टैंड आप देख रहे हैं ना, ये मैं दिन में 2-3 बार धो चुकी हूँ, क्योंकि बेटे ने जो है वो मेरे से दोबारा भी बनवाई थी, उसको इतनी अच्छी लगी थी, तो मैंने ये दोबारा भी बनाई थी, तो दोबारा यूज़ हुआ था, इसीलिए मैं इसको अब फ़िलहाल धो रही हूँ। तो सुबह मैंने एक बार इसको वॉश कर दिया था। तो सारे बर्तन जो है यहाँ पे क्लीन करके मैं दिया बाती शाम की करूँगी, क्योंकि आज सकट चौथ है, तो उसकी भी पूजा जो है मैंने करनी है शाम को। सकट चौथ में हमारे यहाँ पूजा तो नॉर्मली होती है, खाना पक्का बनता है, मतलब सारा कुछ पूरी कचौरी वगैरह। तो कुछ भी ऐसा तो मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि तबीयत किसी की भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि फ्राइड खाया जाए। तो उसी की चीज़ के लिए तो मैंने बना दिया था इडली और सांभर। लेकिन पूजा मैंने ज़रूर करी थी, नॉर्मल पूजा ही थी, बट मैंने कर दी थी ठीक ठाक से, और मैं इसीलिए सुबह जल्दी भी नहा ली थी। तो नहाना धोना तो मेरा सुबह जल्दी ही हो गया था। और यहाँ पे जो हस्बैंड को मैंने बोला था आग जला देंगे थोड़ी सी, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा मेरे पास टाइम होता नहीं है कि मैं आग जला करके जल्दी से कुछ काम कर लूँ। तो आग जलाने के लिए हस्बैंड का वेट ही करना पड़ता है मुझे। तो शाम को जलाई थी उन्होंने। और ये आग क्यों जलाई है मैंने, क्योंकि मुझे इसके ऊपर चटकाने हैं तिल। ये देखिए मैं ले आई हूँ, तो तिल चटकाऊंगी इसके ऊपर। हमारे यहाँ सकट चौथ में जो है वो आग पे तिल डाल करके उसको चटकाया जाता है, ये रिचुअल है एक तरीके का। पहले से मैं हमेशा जो है गैस पर चटका लेती थी, बट उतना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता नहीं है वो, क्यों तेल को आप गैस पर डालेंगे तो वो नीचे गिर जाते हैं, सारे नीचे आ जाते हैं, वो ज़्यादा चटकते भी नहीं हैं, तो मुझे उतना ज़्यादा अंदर से फीलिंग आती नहीं है। तो इसीलिए मैंने उनको बोला था थोड़ी सी आग जलाना, मैं तिल चटका दूँगी उसके ऊपर। तो एक तरीके का रिचुअल ही है ये। तो बस मैं वही कर रही थी। तो वही करने के बाद उसके बाद हम बस ये आग जो है तापने लगते हैं यहाँ पर बैठ करके। हीटर सेकने हीटर जो है वो विंटर्स में अंदर रहता है, बट हीटर की हीट से और आग की दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आग सेकने का अलग ही मज़ा होता है विंटर्स में। तो हस्बैंड जो है तो उनका तो आजकल यही है कि हर दिन वो जला लेते हैं शाम को थोड़ा थोड़ा, तो हम भी बैठ के सेक लेते हैं। और वहाँ पे बेटी को देखो, बिल्कुल भी उसको अंदर रहना नहीं है। गेट खुला है तो मतलब उसको बाहर जाना है, बस बाहर ही रहना है उसको। गेट खुलना का मतलब तो उसके लिए यही है कि बस बाहर चलो। सो यहाँ पे बस हम आग सेक रहे हैं और ब्लॉग आ गया है अपने एंड पर। सो आज की व्लॉग में इतना ही। आगे मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। सकट चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप सभी का अच्छा रहा होगा ये वाला दिन। और इसके अलावा आगे भी बहुत सारे त्यौहार अब आ ही रहे हैं। संक्रांति है, लोहड़ी है, उसकी वीडियोस डालूंगी आपको। मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशंस जो हैं आपको मिलती रहे, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। आपको दाल सांभर की रेसिपी कैसी लगी, इडली की रेसिपी कैसी लगी, ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।